चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब ठीक होंगे, ठीक भी होंगे और बहुत ठीक होंगे। चलिए, आज क्लास 6 के हिंदी देख रहे हैं, प्रसव हिंदी है। कुछ पाठ 12 है। पाठ का नाम है संसार और पुस्तक। पाठ का क्या नाम है? संसार और संसार पुस्तक है। संसार क्या है? पुस्तक है। संसार है पुस्तक। चलिए बच्चों, इस कहानी की हम लोग सारे क्वेश्चन को एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और आप बच्चों इस अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है, धीरे धीरे कर देख कर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा? चलिए, बहुत छोटा सा आंसर है बच्चों। लेखक ने पेड़ पौधे, पत्थरों, नदियों, जंगलों, हंडियों आदि प्राकृतिक चीज़ों को प्रकृति के अक्षर कहा गया है। जो प्रकृति द्वारा बनाई गई जो चीज़ है, क्या है? प्रकृति के अक्षर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, लाखों करोड़ वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? क्वेश्चन है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसी थी? हम लोग इस कहानी में ही पढ़ चुके हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई जीव जीवित नहीं रह सकता था, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दुनिया का पुराना हाल किन चीज़ों से जाना जाता है? कुछ चीज़ों के नाम बताएं। क्वेश्चन है कि जो दुनिया का पुराना हाल हम किन चीज़ों से जानते हैं? कुछ चीज़ों के नाम को जानना है। चलिए, दुनिया का पुराना हाल पहाड़, नदियों, समुद्र, जंगल के जानवरों की पुरानी हड्डियों और पत्तलों से के टुकड़े से जाना जाता है। जो पुरानी यादें तो सबसे पहले पहाड़ और नदियों से ही जुड़ा हुआ है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। गोल चमकीला रोरा अपनी क्या कहानी बताता है? गोल चमकीला रोरा अपनी क्या कहानी बताता है? चलिए, इसको बहुत छोटा आंसर है। जैसे गोल पहले रोरा कैसे था, कहाँ से आया, क्या बना, वो पहाड़ से टूटा हुआ एक था, वो पानी के जरिए बढ़कर कैसे कैसे उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, क्या चीज़ उसको अच्छे से बताते हैं। गोल और चमकीला दिखाई देने वाला रोरा पहले ऐसा नहीं था। वो पहले वह चट्टान का एक टूटा हुआ नुकीला खुरदार टुकड़ा था। बारिश के पानी में बहकर वह छोटी घाटी तक आया। पानी के साथ निरंतर ढकेले जाने के कारण उसके कोन पिघलकर गोल और चमकदार बन गए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। गोल चमकीले रोरो को यदि दरिया और आगे से जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखे। कह रहा है, गोल चमकीले रोरे को यदि दरिया और आगे से जाता तो क्या होता? चलिए, सबसे पहले इसको हम लोग अच्छे से जानते हैं। कहानी में बच्चों इस कहानी में अच्छे से इसको पढ़े भी हैं। चलिए, गोल चमकीले रोरो को अगर दरिया और आगे से जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का कण बन जाता और समुद्र के किनारे पहुंचकर अपने जैसे रेत के अन्य कणों में मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं और बालू के घरौंदे बनते हैं। लोग उस रेतों को विभिन्न कामों में प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, गोल चमकीले रोरे यदि दरिया के आगे से जाता तो क्या होता? तो वो क्या होते हैं, दरिया पानी के बहाव के कारण वे छोटे से कण में बदल जाते और वे बालू का रूप ले लेते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संदेश दिया है कि दुनिया कैसे शुरू हुई होगी, उन्होंने क्यों बताया है? पाठ के आधार पर लिखें। चलिए बच्चों, इसे हम अच्छे से जानते हैं कि नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संदेश दिया है कि दुनिया कैसी शुरू हुई होगी। चलिए, नेहरू जी ने बताया है कि यह पृथ्वी लाखों करोड़ वर्ष पुरानी है। यह पृथ्वी बहुत गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी। पहले यहाँ ना कोई आदमी था और ना जानवर। करोड़ों वर्ष में जाकर धरती ठंडी हुई, फिर धीरे धीरे इस पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी, फिर छोटे छोटे जीव जंतु पैदा हुए और फिर मनुष्य। इस तरह दुनिया की शुरुआत हुई। चलिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं पाठ से आगे के। क्वेश्चन है बच्चों, पात्र से आगे जो कहानी है, उसमें जो पात्र है उनसे आगे की कहानी है, ठीक है। जो गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने किनको बताई थी? अपनी पुत्री को बताई थी। चलिए, अब नेहरू जी के द्वारा बताई गई कहानी में लगभग, चलिए पत्र से आगे जो क्वेश्चन को देखते हैं। लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियाँ प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानियाँ प्रचलित है? दुनिया के विकास के लिए हर जगह हर तरह की कहानियाँ से प्रचलित है। अगर तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानियाँ से प्रचलित है? चलिए बच्चों, बुक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। हमारे यहाँ यह कहानी प्रचलित है कि यह धरती पहले सूर्य का ही एक अंग था। अंतरिक्ष में आए किसी परिवर्तन के कारण यह सूर्य से अलग हो गई। यह भी सूर्य की तरह आग का गोला था। करोड़ों वर्षों में जाकर यह ठंडी हुई, फिर इस पृथ्वी पर वनस्पतियाँ पैदा होने लगी। इसके बाद ही जानवर और इंसान अस्तित्व में आए। दूसरी कहानी प्रचलित है कि इस दुनिया की शुरुआत ईश्वर ने की है, उसी ने सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों है?
बच्चे आपका भी पसंदीदा बुक कुछ और हो सकता है। ये क्वेश्चन का आंसर बच्चे आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। जैसे हम अपने शब्दों में आपको बता रहे हैं, हमारी पसंदीदा किताब रामचरितमानस है, जो स्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई है। इस ग्रंथ में नीति, धर्म, व्यवहार, कर्तव्य, कर्तव्य आदि के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। अगर बच्चे आपको इसके सिवा और कोई बुक पसंदीदा हो तो आप उसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। मंसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है? मंसूरी जो शहर है और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर है? चलिए, मंसूरी उत्तराखंड के प्रांत है। बच्चों, आप जानते हैं कि मंसूरी उत्तराखंड का है और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का शहर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने आग की खोज की थी, उससे युग के पत्थर का और क्या क्या उपयोग होता था? चलिए, आदि मानव पत्थरों का इस्तेमाल आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार एवं औजारों के रूप में एवं जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे। इसके अलावा मांस काटने और चमड़ा या वृक्ष की छाल छीलने वाले औजार के रूप में इसका प्रयोग करते थे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अनुमान और कल्पना से। चलिए, हर चीज़ के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी से हो सकती है, इसी तरह वायुयान, साइकिल अथवा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे कि पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तुम भी किसी चीज़ के निर्माण की कहानी लिख सकते हो। इसके लिए तुम्हें अनुमान और कल्पना के साथ उस चीज़ के बारे में कुछ जानकारी एकत्र करनी होगी। बच्चों, इस कहानी को पढ़ने के बाद आप अपने रोचक के अनुसार आप भी इसके आंसर दे सकते हैं। जिस प्रकार रसगुल्ला बनाने से पहले रसगुल्ला दूध था, दूध से छेना बना, छेना से गोला किया गया, फिर उसे चीनी की चाशनी में डाला गया और उसे रसगुल्ला का रूप दिया गया, ठीक इस प्रकार आप भी बना सकते हैं। जैसे रोटी की कहानी, जैसे हम आप लोगों को रोटी की कहानी बताते हैं। रोटी पहले क्या था? आटा, गेहूँ था, उसे क्या किए हम लोग? मिल में पीसा गया तो अब आटा का रूप ले लिया। आटा के बाद फिर उसे क्या किया? पानी डाले, लोइया बनाया, उसे रोटी का आकार दे दिया गया। चलिए इसको हम लोग अच्छे से बताते हैं। मैं हूँ रोटी, सो मैं अपने बारे में तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। मुझे पहले खेतों में गेहूँ के रूप में बोया गया, फिर पौधे के रूप में अंकुरित हुआ, फिर मुझे अनाज की बालियाँ लगी, बालियाँ को पकने पर काट दिया गया, साफ सफाई करके मेरा नाम गेहूँ पड़ गया। मुझे दुकानदारों को बेचा गया, जब मुझे चक्की में पीसा गया, मेरा नाम आटा रखा गया। इसके बाद लोगों ने मुझे खरीदकर घर से जाकर मुझे आवश्यकता अनुसार पानी के साथ गूँथा गया, फिर गोला बनाया गया, बेल कर मुझे तवे पर या किसी तंदूर में सेका। उसके बाद मैं फूल कर कुब्बा हो गई और फिर यह मेरा नाम और रोटी पड़ गया। चलिए बच्चों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दूसरा, चमकीला रो रहा है। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा है, इला प्रत्यय है, जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में से यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इसके साथ युक्त संज्ञा लिखें। चलिए इसमें क्या दिया गया? पत्थर, तो पत्थर क्या बना सकते हैं? पथरीला। कट्ट को, कांटा को कटरीला। चलिए इसको हम अच्छे से आपको देते हैं। नीचे के पत्थर से क्या? पथरीला रास्ता हो गया, कट्टा हो गया, कटरीला पौधा हो गया, रस हो गया, रसीला आम हो गया, जहर हो गया, जहरीला सांप हो गया। चलिए बेटा, इसको आपको विशेषण ही बनाना था। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य 2 वाक्यों को मिलकर बना है। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम जब तो तब कर रहे हैं, इसलिए इसे योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता है, इसलिए ये अव्यय एक प्रकार होते हैं। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अव्यय दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखें। इन शब्दों को तुम भी एक वाक्य बनाओ। बल्कि, इसलिए, परंतु, कि, यदि, तो, न कि, या, ताकि। चलिए, कृपान फिल्म देखना चाहता है, परंतु मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा कि वह चंद्रमा पर बैठी है। छुट्टियों हम सब या तो दुर्गा पूजाएंगे या जलंधर। सब्जियाँ काट कर रखना ताकि घर आते ही मैं खाना बना ले। यदि मुझे पता होता कि समीना बुरा मान जाएगी तो यह बात न कहती। इस वर्ष फसल अच्छी नहीं हुई, इसलिए अनाज महंगा है। विमल जर्मन सीख रहा है, न कि फ्रेंच। चलिए इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 12 समाप्त हुआ, 12 समाप्त हुआ। संसार पुस्तक है, संसार क्या है? पुस्तक है। चलिए बच्चों, हम लोग फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। इस चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवीजन करते रहिएगा और नोट्स भी बनाते रहिएगा, ठीक है।
कि आगे चल के आप लोगों को काम दे।